नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडवांस टेक मोबाइल गुरु में। दोस्तों आज हमारे पास एक सेट है M11 सैमसंग का M11 और इसमें जो प्रॉब्लम है वो लाइट से संबंधित है कि इसमें जो लाइट ग्राफिक्स तो आ रहे हैं लेकिन लाइट बहुत कम आ रही है और इसका कोई स्कीमेटिक भी नहीं है। तो हम इसको देखते हैं कि हम इसमें मतलब जो फॉल्ट फाइंड करेंगे वो कैसे करते हैं और बिना स्कीमेटिक के हम कैसे इसका फॉल्ट फाइंड करते हैं वो भी हम स्टेप बाय स्टेप ही करने वाले हैं और इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। और जो सेट है वो हमारे इस बैच के स्टूडेंट जो हैं हमारे गौतम जी, इन गौतम जी का है। तो आप गौतम जी बताइए इसमें आप क्या क्या कर चुके हैं? सर मैंने इसमें पहले डेट पे आया था मेरे पास में, तो मैंने इसका आईसी चेंज किया, उससे तो चालू तो हो गया पर इसमें लाइट नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी थोड़ी बहुत आ रही थी और लाइट नहीं आ रही थी। तो मैं लाइट आईसी चेंज की और लाइट कॉइल चेंज किया, तो उससे भी मेरा सक्सेस नहीं हुआ। फिर सर को दिया है, अब सर कर रहे हैं इसको सर को। तो इसमें लाइट आईसी चेंज कर चुके हैं, लाइट कॉइल चेंज कर चुके हैं, बूस्ट कैपेसिटर, बूस्ट कॉइल सब कुछ चेंज कर चुके हैं, फिर भी सेम समस्या का समाधान नहीं हुआ है। चलिए तो हम इसे चेक कर लेते हैं कि इसमें लाइट कितनी आ रही है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये केबल लगा के, तो आप देखेंगे इसको लाइट को बंद करेंगे जब यहाँ दिखेगा तो देखिए यहाँ पर एक चार्जिंग का लोगो दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है क्या? पास लाओ। ये जो चार्जिंग का लोगो दिखाई दे रहा है ये बहुत कम लाइट है, ये मतलब ना के बराबर लाइट आ रही है इसमें। तो हमें चेक करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है इसमें। तो चलिए हम इसे चेक करना शुरू करते हैं। तो पहले तो हम इसके बूस्ट वोल्टेज चेक करने वाले हैं कि इसमें बूस्ट वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो हम इसको मल्टीमीटर को लगाएंगे डीसी रेंज में और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इसमें जो हमारा कनेक्टर है उसमें हम देखेंगे कि पहले बूस्ट वोल्टेज आ कितने रहे हैं। तो वो कहाँ देखेंगे हम? उसकी आईसी पर। तो ये हमारी लाइट आईसी है और इस लाइट आईसी के हम कहाँ पर देखेंगे? जो हमारा लाइट डायोड है ये, इसके डायोड पे हम जब चेक करेंगे यहाँ पर तो देखिए 19.76 वोल्ट, इसमें 75 वोल्ट समथिंग बन रहे हैं। तो ये 19.75 वोल्ट बन रहे हैं, तो ये वोल्टेज तो ठीक बन रहे हैं लेकिन फिर भी इसमें लाइट कम आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप इसमें लाइट कॉइल बदल चुके हैं, लाइट आईसी, लाइट डायोड, लाइट कैपेसिटर जो भी है लाइट सेक्शन का आप सब कुछ चेंज कर चुके हैं विद आईसी। तो हम उसके आगे बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है आपका फ़ोल्डर ख़राब हो या आपने फ़ोल्डर बदल के देखा, फ़ोल्डर भी चेंज किया फिर भी नहीं हुआ। ठीक है, तो हम इसमें आगे चेक करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम इसकी फ्रिक्वेंसी देखते हैं, स्विचिंग फ्रिक्वेंसी क्या सही आ रही है। तो इसकी स्विचिंग जो होती है वो डायोड के पीछे होती है इस हिस्से में। यहाँ हम लगा के देखेंगे कि यहाँ पर जो स्विचिंग हो रही है वो क्या प्रॉपर स्विचिंग हो रही है। तो देखिए इसकी जो स्विचिंग है, स्विचिंग इसकी प्रॉपर आ रही है। कितनी? 1 मेगाहर्ट्ज़। तो 1 मेगाहर्ट्ज़ की स्विचिंग है, काफ़ी हाई स्विचिंग है। इसके बाद भी इसमें वोल्टेज जो है वोल्टेज भी ठीक बन रहे हैं लेकिन बैकलाइट जो है अभी भी कम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमें वो चीज़ देखनी पड़ेगी। तो देखिए इसका स्कीमेटिक तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि सैमसंग M11 है, इसका स्कीमेटिक बोर्नियो में भी नहीं है ना। इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन है क्या? नहीं, हार्डवेयर सॉल्यूशन भी नहीं है सर। हार्डवेयर सॉल्यूशन भी नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं। तो इसकी हम आईसी देख लेते हैं कि आईसी कौन सी है। तो आईसी का अगर मैं नंबर देखूं तो आईसी पे लिखा है AL65, ठीक, AL65। तो AL65 जो आईसी है ये आईसी वीवो के सेट में भी यूज होती है और हमारे 5A में भी यूज होती है, MI का 5A। तो Redmi 5A की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो हमने वाइट बोर्ड पे भी एक स्कीमेटिक बना हुआ है, Redmi 5A का ही है। आज हमने दोपहर में भी एक वीडियो बनाया था ग्राफिक्स के लिए, उसके लिए हमने इसको ड्रॉ किया था। तो इसकी लाइट आईसी और ये लाइट आईसी सेम है। तो हम इस लाइट आईसी की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से लाइट हमारी बूस्ट नहीं हो, मतलब लाइट नहीं बढ़ रही है। वोल्टेज तो बराबर बन रहे हैं लेकिन लाइट नहीं बढ़ रही है। तो देख लेते हैं हम
उसका VPH कितना है। बाकी तो जब हमारा आउटपुट सही आ रहा है तो VPH भी ओके ही होगा। फिर भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो इसमें हम देखें तो इसका यहाँ से हमारी गिनती शुरू होती है। तो इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, ये 6 ही हमारी पिन है। तो उसके 6 नंबर पे हम देख रहे हैं तो VPH पावर आता है। तो देखिए यहाँ पर 6 नंबर पर VPH पावर आ रहा है कि नहीं, यहाँ दिखाएं मल्टीमीटर। तो देखिए 6 नंबर पर हमारा VPH पावर आ रहा है। और उसके बाद हम देखें तो 5 नंबर पर सिग्नल आता है। तो 5 नंबर पे देखिए सिग्नल ऐसे आपको ये दिख रहा होगा, सिग्नल पे वोल्टेज 333 मिली वोल्ट के समथिंग आ रहे हैं। उसके बाद इसका जो 4 नंबर है तो देखिए इस पे भी हमारा ये स्विचिंग होती है। तो यहाँ भी हमारा कॉइल के थ्रू होकर VPH लौट के आता है, वो भी आ रहा है। फिर 3 नंबर हमारा ग्राउंड है। 2 नंबर पे हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है। और 1 नंबर जो है 1 नंबर पर 37.5 मिली वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे जो मिली वोल्ट है वो ज़्यादा आ रहा है। हमारा 1 नंबर पिन पे जो है वो बहुत कम आना चाहिए मिली वोल्ट, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है 37। ठीक है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हमारी प्रॉब्लम इससे ही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर फीडबैक रजिस्टर कितने ओम का लगा है, 10 ओम का। तो हो ना हो इस रजिस्टर की दिक्कत हो सकती है। तो एक बार हम ये रजिस्टर के ओम चेक कर लेते हैं, क्योंकि 10 ओम का है। वोल्टेज कब बढ़ता है, जब ओम बढ़ जाते हैं। कहाँ पर, जब ये पुल डाउन हो। तो जब ये वोल्टेज कब बढ़ेगा, जब इस रजिस्टर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, इसकी वैल्यू घट जाएगी तो वोल्टेज घट जाएगा। यहाँ पर हमें वोल्टेज बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो ये रजिस्टर की दिक्कत हो सकती है। तो एक बार हम इस रजिस्टर को चेक करेंगे। ये देखिए 239 ओम, 40 ओम दिखा रहा है। तो 240 ओम, तो इसकी वैल्यू होनी थी 10 ओम, लेकिन ये है 241 ओम। 241 ओम जा रहा है, मतलब इसकी रेजिस्टेंस बढ़ चुकी है, इसलिए वहाँ पर वोल्टेज जो था वो बढ़ के आ रहा था फीडबैक पर। तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 ओम की रजिस्टर लगाएंगे। तो 10 ओम की रजिस्टर हम किसी अदर मदरबोर्ड से लगा देते हैं इसमें। तो हमारे पास ये 5A का बोर्ड है। तो इस 5A में भी वही IC लगी जो इसमें लगी है। तो 5A की भी 1 नंबर पिन पे जो फीडबैक रजिस्टर है वो इसमें भी सेम होगी। तो हम इस 5A की रजिस्टर उठा के इसमें लगा देंगे, उसमें चेक करने की झंझट नहीं होगी कि चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सेम है, IC सेम है। तो देखिए ये यहाँ पर ये 1 नंबर है, यहाँ से ये वाली जो रजिस्टर है ये हमारी वही फीडबैक की रजिस्टर थे, इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए इसका साइज़ बड़ा है, चलेगा लेकिन हो जाएगा फिट, क्योंकि दूसरे मोबाइल से है ना ये। तो यहाँ पे लग चुकी है हमारी रजिस्टर। अब हम देखते हैं ये, तो हम इसमें ये देख लेते हैं कि जो हमने रजिस्टर लगाया है ऊपर ग्राउंड हो गया है कि नहीं। ऊपर ग्राउंड हो चुका है, नीचे 10 ओम दिखाई दे रहा है। क्या ये लाइन पूरी है, एक ही है, क्या इससे कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम एक इससे जंपर की हेल्प से कनेक्ट करा देते हैं, क्योंकि बड़ा है रजिस्टर। एक लाइन उसकी कनेक्ट नहीं हो पा रही, एक पॉइंट।
अब ये कनेक्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं क्या हमारी लाइट प्रॉपर हुई या नहीं। अगर इसकी प्रॉब्लम होगी तो लाइट ओके हो जाएगी, नहीं तो फिर और कुछ भी देखेंगे आगे। तो देखिए लाइट इसकी फुल आ चुकी है। तो ये जो प्रॉब्लम थी हमारी फीडबैक की वजह से थी। इसका जो फीडबैक का रजिस्टर था उसकी 10 ओम रजिस्टर होनी थी और उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो गई थी 240। तो इसके वजह से क्या है, इसमें प्रॉपर आईसी वर्क नहीं कर रही थी। आईसी अपना काम कर रही थी लेकिन उसको नेगेटिव फीडबैक नहीं मिल रहा था बैक लाइट को। तो जब तक नेगेटिव फीडबैक नहीं मिलेगा तो आपकी बैक लाइट जो है वो डिम ही आएगी, ठीक है, बहुत कम दिखेगा। तो इस आप समझे प्रॉपर कैसे करते हैं, ठीक है। पहले कभी सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है कि एक छोटी सी रजिस्टर आपका इतना आपने सब कुछ कर लिया लेकिन आपने एक रजिस्टर पे ध्यान नहीं दिया, ठीक। तो वो आपको कब पता चला, जब आपने स्कीमेटिक को पढ़ा कि स्कीमेटिक में हम क्या क्या चीज़ों को देखते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए था जो ब्रांड की बात करते हैं कि MI, ओप्पो, वीवो, रियलमी, सैमसंग ये सब अलग हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी मॉडल हम ब्रांड की बात करें तो अलग अलग नहीं होते हैं, इनकी सर्किट सेम होती है। जैसे M11 सैमसंग M11 है लेकिन यहाँ 5A की आईसी लगी थी, जो 5M आईसी लगी है, मैं ये नहीं बोलूँगा 5A की आईसी, वो आईसी किसी और कंपनी ने बनाई है लेकिन यूज 5A ने भी की है, यूज सैमसंग ने भी की है। अब वो आईसी किसी भी मोबाइल में अगर लगी हुई है तो वो फंक्शन वैसे ही करेगी जैसे 5A में कर रही है, वैसे ही इसमें भी करेगी। तो इसमें हमको ब्रांड को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। अधिकतर हमारे व्यूवर या स्टूडेंट हैं जो एक ब्रांड को लेकर के बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि MI या रियलमी पढ़ा दिया तो हमें ओप्पो नहीं पढ़ाया, ओप्पो पढ़ा दिया तो सैमसंग नहीं पढ़ाया। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि अलग अलग पढ़ाया जाता है या सर्किट अलग अलग। हाँ, सर्किट अलग होगी तो मैं बाकायदा आपको पढ़ाऊँगा कि अगर सैमसंग की अलग सर्किट है और अलग सर्किट आपकी MI की है तो मैं अलग अलग आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन जब सर्किट सेम ही है, केवल एक ब्रांड की बात हो रही है, तो ब्रांड का लोगो तो कोई भी लगा सकता है। आज मैं अपनी कंपनी खोलूँ, मैं अपना लोगो दे सकता हूँ, तो मेरा वहाँ पर सैमसंग की जगह अपना एडवांस टैग आ जाएगा, लेकिन सर्किट तो बदल नहीं जाएगी। क्या बदलेगा? सॉफ्टवेयर। सर्किट तो वही है, मदरबोर्ड वही है, आईसियाँ वही हैं जो हम यूज करते हैं। तो मुझे चिप लेवल की जो बात होती है कि चिप लेवल ट्रेनिंग, चिप लेवल का मतलब ही होता है कि हम आईसी के ऊपर काम करें, ना कि हम ब्रांड के ऊपर काम करें। कि आईसी कौन सी लगी है, इस आईसी की फंक्शनैलिटी क्या है, इसकी कौन सी पिन क्या काम करती है, हमें वो पता होना चाहिए। कौन से सिग्नल से एक्टिव होगी, डीएक्टिव होगी, कब ये इनपुट करेगी, कब आउटपुट करेगी, हमें ये पता होना चाहिए। इसी नॉलेज को चिप लेवल नॉलेज बोलते हैं, ठीक है। जो चिप लेवल का समझते हैं कुछ लोग, तो चिप लेवल का लोगों की मानसिकता होती है शायद आईसी को रिवॉल्विंग करना चिप लेवल हो गया। तो आईसी को रिवॉल्विंग करना चिप लेवल नहीं है, उसकी फंक्शनैलिटी समझना ही चिप लेवल का काम है। तो इस तरीके से हम, जिसका स्कीमेटिक नहीं है, हम उस पर भी काम कर सकते हैं। समझ में आया? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो या कोई मतलब अगला वीडियो बनाना हो तो कमेंट करना ना भूलें। और ये वीडियो कैसा लगा इसे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।